जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमिंदर शर्मा। मैं आपको बताते चलूँ कि आरा नगर निगम के अम्बेडकर कॉलोनी वार्ड नंबर 16 में 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक गरिमामय समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर अम्बेडकर कॉलोनी विकास समिति के अध्यक्ष गोरखनाथ अकेला ने झंडोत्तोलन किया, जिसमें भोजपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी मानवेंद्र कुमार राय उपस्थित थे। झंडोत्तोलन और राष्ट्रीय गान गोरखनाथ अकेला ने झंडोत्तोलन किया, जिसके बाद राष्ट्रीय गाना गाया। स्वतंत्रता दिवस का महत्व गोरखनाथ अकेला ने स्वतंत्रता दिवस के महत्व पर प्रकाश डालकर और देश के बारे में आज़ादी की एकता के लिए सभी देशवासियों को एकजुट रहने की आवश्यकता की बात कही। और सबसे जो केसरिया रंग है, ये हमारे देश की साहस और बलिदान का परिचायक है। और उसके नीचे जो गाने का मतलब बीच में जो सफेद रंग है, ये हमारी देश की जो है सच्चाई का प्रतीक है, ईमानदारी का प्रतीक है। और उसके नीचे जो हरा रंग है, ये हमारे देश के हरा भरा हरियाली का प्रतीक है। और बीच में जो चक्र है, ये चक्र दर्शाता है कि हमारा देश चाहे भी अनेक जातियों में बटे, चाहे अनेक धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन अनेकता में एकता, यानी ये चक्र दर्शाता है कि हम लोग अनेकता में फिर भी एक है, पूरा देश हमारा एक है। और ये बहुत बड़ा एक आदर्श के रूप में झंडा, ये ऐसे ही तीन रंग नहीं है मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम होना चाहिए कि बहुत ही कुर्बानी के बाद ही हमारा देश आजाद हुआ है। तमाम यहाँ के बच्चों से, खास करके हमारा ये मोहल्ला एक दलित बस्ती है, और तमाम लोगों से, जैसे कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर एक दलित परिवार में ही जन्म लिए थे। रात दिन मेहनत करने के बाद जो है आज इनको 32 डिग्री मिली है, 9 भाषा के ज्ञाता है, सिंबल ऑफ नॉलेज का उपाधि इनको मिला है। तो मेरे दोस्तों, ये भी एक इनको जो है पढ़ने लिखने में कितना बाधा पहुंचाया यहाँ के कुछ लोगों ने, फिर भी कठिन मेहनत, रात दिन मेहनत करके इन्होंने पढ़ने का काम किया। तब जो है आज विश्व के में इनका नाम जो है लोग जानते हैं। हमारे देश का संविधान की संरचना करने में इनका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। यही जो किए थे, ये संविधान सभा के ये अध्यक्ष चेयरमैन भी थे। मेरे दोस्तों, तो ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए पद चिन्हों पर हमें चलना है। तमाम बच्चों से हम यही कहेंगे कि हमें चोरी नहीं करना है, हमें जो है माता पिता का जो है बात को मानना है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि पढ़ने लिखने पर ध्यान देना है। यदि आप भी IAS अफसर बनना चाहते हैं, DM कलेक्टर बनना चाहते हैं, बाबा साहब जैसा नाम रोशन करना चाहते हैं, तो आपको भी पढ़ना होगा। भले ही आधा रोटी खाएं, लेकिन हमको पढ़ना जरूरी है। तमाम अभिभावक वर्गों से भी यही आग्रह करेंगे, यदि आगे बढ़ना है, यदि आपको ये लगता है कि बेटा हमारा हमको माँ समझे, तो सबसे जरूरी है कि अपने बेटों को पढ़ाने का काम करिए। नहीं तो वो जवान होकर के जैसे ही शादी होगा अलग हो जाएगा, माँ और पिता का इज्जत नहीं करेगा। यदि आप इज्जत दिलवाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी है कि अपने बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। हमारे बीच सीताराम रवि जी हैं। मैं चाहूँगा कि मैं आपको बताते चलूँ कि गोरखनाथ अकेला ने उन्होंने बाबा साहेब द्वारा निर्मित संविधान के अनुसार देश को विकसित राष्ट्र बनाने और समाज से कुरीतियों को दूर करने पर जोर दिया। और गोरखनाथ अकेला ने बच्चों को पढ़ाई करने, झूठ नहीं बोलने, दूसरों का सम्मान नहीं चुराने और माता पिता का आदर करने की नसीहत दी। और मैं आपको बताते चलूँ कि कार्यक्रम में उपस्थित गण्यमान्य व्यक्ति सीताराम रवि, अधिवक्ता गोपाल प्रसाद, डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद, भोजपुरिया जनमोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी, जितेंद्र सिंह सिपाही नट, पूर्व निगम पार्षद राधिका देवी, भोजपुरिया जनमोर्चा के जिला संगठन प्रभारी अछवर प्रसाद गुप्ता थे। जहां पर विकास मित्र वार्ड नंबर 16 आदित्य राज ने कार्यक्रम को सफल करने में भूमिका निभाई। इस अवसर पर आरा नगर निगम और अम्बेडकर कॉलोनी विकास समिति ने मिलकर देशभक्ति और सामाजिक जागरूकता का संदेश दिया। गोरखनाथ अकेला ने गगनचुंबी अम्बेडकर जी एवं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के प्रतिमा के समीप झंडोत्तोलन किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को स्वतंत्रता दिवस के महत्व और देश की एकता को बनाए रखने की प्रेरित किया गया।
जैसा कि मैंने विजुअल के माध्यम से मैंने आप तक पहुंचाया, आप अपनी कमेंट अवश्य करेंगे, लाइक शेयर करना भूले। जय हिंद, जय बिहार।